कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत कम डिफरेंस होता है, एक पतली सी लाइन का डिफरेंस होता है। वो पतली सी लाइन क्रॉस होते ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत ही कम फर्क होता है। कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ। एक बहुत ही बेसिक से और छोटे से एग्जांपल से मैं समझाना चाहूँगा कि महाभारत का युद्ध हो रहा था। कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के आमने सामने थे। काफ़ी दिन गुजर चुके थे युद्ध को, और अब सिर्फ उधर से कर्ण ही एक ऐसा युद्ध था जो कि अर्जुन की टक्कर दे सकता था। तो दुर्योधन ने कर्ण को आगे किया। तो जब कर्ण अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे आया, तभी जो श्री कृष्ण थे उन्होंने रथ का पहिया दूसरी ओर कर दिया। अर्जुन चौंक गया कि हे माधव, ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, पार्थ, मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दो। कर्ण अर्जुन के पीछे पीछे। अर्जुन का रथ लगातार एक दूसरी दिशा में भाग रहा है। कर्ण उसे ललकार रहा है कि हिम्मत है तो मेरा सामना करो अर्जुन, भगोड़े मत बनो। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि हे माधव, अगर मैं वीर गति को भी प्राप्त होता तो भी मुझे युद्ध करने दीजिए। मैं ऐसे भाग के नहीं जा सकता, मैं सिचुएशन से भाग नहीं सकता। जो भी परिस्थिति है मेरे सामने है और मैं उसका सामना करना चाहूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, हर चुनौती का स्वीकार वो करता है जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता। आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति, या फिर हम इसे एक बुद्धिमान व्यक्ति भी कह सकते हैं, वो अपनी योजना के अनुसार ही सामने आई चुनौती का स्वीकार करता है। बेसिकली ओवर कॉन्फिडेंस में आके अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, आपकी पूरी योजना नहीं है, आपके पास पूरा उसके लिए इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं और आपने वो डिसीजन ले लिया, तो रिग्रेट होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आपकी तैयारी पूरी है और आपके पास इक्विपमेंट्स भी हैं, तो आप सामने खड़ी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। बेसिकली श्री कृष्ण ने ये समझाया था। ठीक है, अभी आपके सामने 10 लोग आके खड़े हो जाए, ठीक है, आप अकेले हैं, तो सामने जो 10 लोग खड़े हैं उनको आप, जो आपको चैलेंज कर रहे हैं, उनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आप में सेंस होगा तो, ठीक है, और इसको डरना नहीं बोलेंगे, इसको बुद्धिमानी बोलेंगे। लेकिन अगर आप इसको डरना समझ के आप उस चुनौती का स्वीकार कर लेते हैं और वहां पर चले जाते हैं, तो रिजल्ट आपको पता है, उसको बेवकूफ़ी बोला। सो दैट इज ऑल आई वांट टू से, दैट कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत कम डिफरेंस होता है, एक पतली सी लाइन का डिफरेंस होता है। वो पतली सी लाइन क्रॉस होते ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद में जो रिजल्ट होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। दैट्स इट। थैंक यू।